प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जापानी पीएम फूमियो किशिदा से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत जापान के बीच मित्रता बढ़ाने पर की द्विपक्षीय वार्ता। G7 समिट में आमंत्रण के लिए पीएम मोदी ने जापान का जताया आभार। कहा, भारत और जापान के संबंध आगे और भी मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। बापू को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी से मिलने को लोग बेताब नजर आए। महात्मा गांधी के नमन करने के बाद बोले पीएम मोदी, हिरोशिमा का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। बुद्ध और बापू के विचारों से शांति आएगी। दुनिया आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 समिट में होंगे शामिल। कई देशों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। आज होगा कर्नाटक के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। राहुल और प्रियंका को सिद्धरामैया और जीके शिव कुमार ने दिया समारोह में शामिल होने का न्योता। दोपहर 12:30 बजे सिद्धरामैया लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जीके शिव कुमार लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। सिद्धरामैया के साथ 25 से 26 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। कर्नाटक शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्षी एकता का दम। नीतीश, तेजस्वी, शरद पवार, उद्धव समेत कई नेता होंगे शामिल। ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल शपथ ग्रहण समारोह में। पहले से तय कार्यक्रम का दिया हवाला। अखिलेश यादव भी नहीं होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केसीआर का कांग्रेस पर तंज। कहा, कर्नाटक में जीत से क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र का अध्यादेश जारी। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का करेगी गठन, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के काम पर रखेगा नजर। गठित समिति में होंगे 3 सदस्य। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह लेंगे हिस्सा, लेकिन समिति बहुमत से करेगी फैसला। खुद से कोई फैसला नहीं ले पाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। अंतिम फैसला लेने की पावर उपराज्यपाल के हाथ में ही होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। कहा, केंद्र सरकार का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश की अवमानना। केंद्र के अध्यादेश पर भड़के आप सांसद संजय सिंह बोले, पीएम मोदी तानाशाह हैं, उन्होंने फिर साबित किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसे संविधान पीठ के स्पष्ट फैसले का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, देश के संविधान और दिल्ली के साथ केंद्र ने किया छल। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था का सरकार के माध्यम से सुरक्षित होना जरूरी था। स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। आरबीआई का बड़ा फैसला, वापस लिए जाएंगे 2000 के नोट। फिलहाल वैध रहेंगे बाजार में मौजूद 2000 के नोट। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया फैसला। 23 मई से 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं 2000 के नोट। नोट वापसी के लिए 4 महीने से ज्यादा की मोहलत। एक बार में वापस होंगे 2000 के 10 नोट। हर दिन 20,000 तक वापसी। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद लाए गए थे 2000 के नोट। 500 के पुराने और 1000 रुपए के नोट बंद हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने 2000 के नोट पर बैन को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, जनता को भुगतना पड़ेगा इस फैसले का परिणाम। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जोमई ने आरबीआई के फैसले के बाद ट्वीट करके कहा, नोटबंदी की क्रूरता में हजारों जानें गई। 2000 की नोटबंदी पर अलका लांबा ने सरकार पर कसा तंज। कहा, जांच हुई तो नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी 2000 के बयान पर सरकार को घेरा। बोले, केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि 2000 रुपए के नोट के चलन को रोकने के पीछे क्या मंशा है। सुशील कुमार मोदी ने नोटबंदी पर सरकार का बचाव किया। बोले, ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। आर्यन खान ड्रग्स केस में तत्कालीन एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया बड़ा खुलासा। शाहरुख खान से हुई व्हाट्सएप पर बातचीत को किया दावा।
आर्यन खान को जेल में न रखने की शाहरुख खान ने वानखेड़े से की थी गुजारिश। शाहरुख खान ने कहा, आर्यन पर प्लीज थोड़ा नरमी बरतना, प्लीज उसे जेल में मत रखिए। समीर वानखेड़े के मुताबिक शाहरुख खान लगातार उनसे बेटे को छोड़ने की करते थे रिक्वेस्ट। शाहरुख खान ने माना था कि बेटा भटक गया है, पर उसे पॉलिटिकल में ना फंसाएं। चैट में लिखी बातों के मुताबिक शाहरुख वानखेड़े से फोन पर करना चाहते थे बात, भविष्य में साथ खड़े रहने का किया था वादा। आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का है समीर वानखेड़े पर आरोप। आय से अधिक संपत्ति की भी चल रही है जांच। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली योजना। नए संसद भवन के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। मणिकम टैगोर ने कहा, जब विपक्ष का माइक ही बंद हो तो इसका क्या जरूरत। जनवरी 2021 में शुरू हुआ था संसद के नए भवन का निर्माण, 28 महीनों में बनकर हुआ है तैयार। वीर सावरकर के पोते ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर नए संसद भवन का होगा उद्घाटन। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल के अंदर बनाई क्विक रिस्पांस टीम। इस टीम में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस और दिल्ली जेल स्टाफ के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। जयपुर में सूचना प्रसारण और तकनीकी मंत्रालय के दफ्तर से 2 करोड़ 30 लाख कैश और 1 किलो सोना बरामद। मामले में 6 लोग गिरफ्तार। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां तेज। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की गई तैनाती। हिंडनबर्ग केस में अडानी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा, पहली नजर में नियम कानून का उल्लंघन साबित नहीं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, शेयर कीमतों में हेराफेरी की वजह रेगुलेटरी की नाकामी थी। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ में सिसोदिया ने कबूली 2 मोबाइल नष्ट करने की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से की मुलाकात। महिला रेसलर सोनिका कालीरमन का पहलवानों पर विवादित बयान। कहा, रेसलर का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता, मर्जी रही होगी। असम के बोगईगांव जिले में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन। बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में हो रहा है महिलाओं का उत्पीड़न। बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में कहा, अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। गुजरात में बागेश्वर बाबा के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने कांग्रेस को धर्म में आस्था न रखने वाली पार्टी कहा। कोलकाता में टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का दावा, भानुबाग की मौत ने शुभेंदु को बचाया। आगामी राजस्थान चुनाव की तैयारियों में जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में जल्द करेंगे संगठन का विस्तार। द केरल स्टोरी में आसिफा का किरदार निभाने वाली सोनिया बलानी ने मिल रही है धमकियां। नासिक जेल अथॉरिटी जेल में लगाया जाएगा ड्रोन। कैदियों पर नजर रखने और उनके बीच झड़प रोकने के लिए पहल। सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। कहा, नगर निकाय चुनाव में मेयर सीट पर बीजेपी 17 और विपक्ष 0 रहा। उसी तरह 2024 में भी विपक्ष रहेगा 0। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का सीएम मनोहर लाल खट्टर पर वार। कहा, सीएम जनसंवाद नहीं बल्कि पब्लिक को बेइज्जत कर रहे हैं। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बिजली बिल में फ्यूज चार्ज के नाम पर वसूली करने वाली योजना। बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। भरतपुर में हड़ताल पर रही नर्सों ने सब्जी बेचकर किया प्रदर्शन। ग्रेड पे बढ़ जाने की मांग को लेकर नर्सों की हड़ताल जारी। फतेहपुर शेखावटी में बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे। पुणे में छात्र संगठन की भूख हड़ताल के 5वें दिन 3 छात्रों में एक छात्र की हालत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में हटाया गया सालों से रेलवे की जमीन पर बना अतिक्रमण। रेलवे ने बुलडोजर की मदद से 40 दुकानों को किया ध्वस्त।
मेरठ में एक शख्स ने बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा कर पुलिस को दी धमकी। नियमों का पालन नहीं करने पर पकड़ा गया था शख्स। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर दो वकीलों के बीच लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। महिला वकील ने दूसरे वकील के खिलाफ शिकायत की दर्ज। अभिनेता आयुष्मान खुराना के पिता का निधन, 2 दिन से अस्पताल में चल रहा था इलाज। अकोला में हुए दंगों पर विपक्ष नेता अंबादास दानवे ने सरकार को घेरा। कहा, पथराव और आगजनी के बीच पुलिस चुप थी। आजमगढ़ में अवैध खनन का वीडियो ग्रामीणों ने किया जारी। एडीएम ने दिए जांच के आदेश। पंजाब सीएम ने अपने विधानसभा के इलाके में की करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। पानी की कमी के कारण लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का सरकारी जमीन फर्जीवाड़ा का मामला। 130 एकड़ जमीन करवाई अपने नाम। पुणे के शनि शिंगणापुर में शनि जयंती का उत्सव, आरती के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक लगी रोक। शिवलिंग को नुकसान न पहुंचाने के आधार पर लगी है रोक। भारतीय किसान यूनियन ने पहलवानों के समर्थन में दिया धरना। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का कर रहे हैं मांग। शिमला में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में बुलंद की आवाज। पंजाब के फरीदकोट में भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश की वजह से हुआ टमाटर की फसलों का नुकसान। किसानों को हो रही है भारी परेशानी। पटना में दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। लोगों ने किया भव्य स्वागत। खरगोन में हिंदू संगठन लड़कियों को दे रहे हैं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। 200 से अधिक लड़कियां ले रही हैं ट्रेनिंग। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास से हटा अवैध अतिक्रमण। लोगों को सुविधा देने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने उठाया कदम। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने लाडोसराय में शुरू किया ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रक। रोज 150 लोग दे सकेंगे इसे टेस्ट। रांची से रोजगार के मामले पर आई गुड न्यूज। सीएम सोरेन ने 3,469 सेकेंडरी टीचरों को बांटे नियुक्ति पत्र। उड़ीसा की लड़की प्रेमी से शादी करने के लिए पहुंची सीतामढ़ी। पुलिस ने दोनों की करवाई शादी। वट अमावस्या पर कल लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। वट वृक्ष की पूजा कर सुहागनों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। हेमकुंड यात्रा के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से पहला जत्था हुआ रवाना। आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने जारी किए 10वीं के नतीजे। बर्धवान जिले के देवदत्ता मांझी ने लाए 99.57% अंक। रामगढ़ में जल नल योजना के तहत शुरू किया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। 15 गांवों के करीब 20,000 लोगों को मिलेगा पीने का पानी। दुश्मन सबमरीन की समंदर में घुसपैठ रोकने के लिए भारत की मोर्चाबंदी। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ने INS कोलकाता पर की पहली सफल लैंडिंग। निगरानी के अलावा एंटी शिपिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन की बढ़ेगी क्षमता। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं को रैन बसेरा में किया गया शिफ्ट। लोगों को दी जा रही है सभी तरह की सुविधाएं। पौड़ी में 3 गुलदार ने सड़क पर डाला डेरा। गुलदार का सड़क पर टहलते और पेड़ पर चढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल को हाईटेक बनाने का राज्य सरकार ने तैयार किया है खाका। आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ। विधि विधान से की पूजा पाठ। बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बदल रही है तस्वीर। सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल सीख रहे हैं युवा। इटावा की लायन सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम। गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए कूलर। पंजाब के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू किया गया करोड़ों का प्रोजेक्ट। किसानों ने कहा 35 साल बाद पहुंच रहा है खेतों तक नहर का पानी। बक्सर पटना हाईवे पर 4 पहिया वाहन चलाना हुआ महंगा। बक्सर से पटना के रास्ते शुरू हुआ टोल टैक्स। G20 बैठक में देश विदेश से आए मेहमानों को परोसी जाएगी उधमपुर की मशहूर कलारी। मेहमानों के स्वागत की हो रही है जोरदार तैयारी।
राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। सीकर के आकाश ने साइंस स्ट्रीम में किया है टॉप, हासिल किए 99% अंक। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंसा से जुड़े केस में बड़ी राहत। पाक की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान को 2 जून तक जमानत दी। अरब लीग की बैठक के लिए जेद्दा पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अरब लीग समिट को किया संबोधित। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए ताबड़तोड़ हमले। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूस की 28 में से 19 मिसाइलों को ड्रोन को किया नष्ट। यूक्रेन के बाखमुट में जबरदस्त लड़ाई के बीच रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने जापोरेजिया में फ्रंटलाइन पर मौजूद सैनिकों से मुलाकात की, लिया हालातों का जायजा। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं। ओहायो में एक ऑटो प्लांट में हुई ताजा गोलीबारी में एक घायल।